नमस्कार। आज हम लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस के सवाल सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ सूत्र और बातें समझना है। तो आइए सबसे पहले आप ये देख लें कि देखिए यहाँ पर एसपी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो उसका मतलब सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य बोलेंगे। जहाँ पर सीपी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और पी का मतलब प्रॉफिट लाभ, और एल का मतलब लॉस है यानी कि हानि। आपको ये तो पता ही होगा कि विक्रय मूल्य मतलब जितने में कोई चीज़ बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और जितने में कोई चीज़ खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। तो अब इनके जो जरूरी सूत्र हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हमें विक्रय मूल्य याद करना है तो सबसे पहले एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर सूत्र होता है 100 प्लस P% यानी कि लाभ प्रतिशत बटे में 100 और गुणा में सीपी यानी कि क्रय मूल्य। अगर हमें प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हुआ है तो एसपी बराबर फिर फॉर्मूला हमारा बनेगा 100 माइनस L% बटे में 100 और इनटू में सीपी। आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले इस तरह से हैं। अब अगर हमें कहीं पर प्रॉफिट को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें P% के लिए फॉर्मूला है P बटे में सीपी इंटू 100। और इसी तरीके से अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो एल के लिए भी हमारे पास L% का फॉर्मूला एल बटे सीपी इंटू 100 है। तो ये फॉर्मूलों की मदद से हम लाभ और हानि के जो भी सवाल हैं वो सॉल्व करेंगे। याद रखिए कि जब भी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है एसपी से यानी कि सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में लॉस होता है यानी कि हानि हो जाती है। यानी कि क्रय मूल्य अधिक रहता है, विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। और जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो जाती है यानी कि ग्रेटर रहती है सीपी से यानी कि क्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट होता है यानी कि लाभ होता है। तो इनके ऊपर अब हम सवाल ले लेते हैं जिससे ये और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। तो देखिए सवाल इस तरह से है, किशन ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीदकर 4% लाभ पर बेचा, घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ दी है उसे लिख लेते हैं। हमें घोड़े का क्रय मूल्य दिया हुआ है यानी कि हमें सीपी दिया है, या हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास सीपी गिवन है 250 रुपये और 4% का यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, यानी कि हमें प्रॉफिट पी दिया हुआ है 4। इधर हमको विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकालना है। हमें एसपी निकालना है तो इसके लिए आप देख सकते हो कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है प्रॉफिट के लिए, एसपी वाला। एसपी बराबर, यहां से देख सकते हो आप, एसपी बराबर 100 प्लस P% बटे में 100 और यहाँ इंटू में सीपी है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 100 और पी की जगह 4 बटे में 100 इंटू में हमें 250 लिखनी है। तो अब देखिए यहाँ पर हम 100 में 4 जब ऐड कर देंगे तो 104 हो जाएंगे। यहाँ पर हम इस जीरो से जीरो को काट देंगे। अब हम
ये 10 बचे, ऊपर 104 है, ये 25 है। अगर 5 से काट लें तो 5 पंजे 25 और ये 5 दूनी हो गए 10। इस 2 से 104 को काट लेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी हो गए 4। 52 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 1 26, तो 260 रुपये आ जाएगा। तो घोड़े का विक्रय मूल्य 260 रुपये है। 250 रुपये में खरीदा गया है, 260 रुपये में बेचा गया है। 4% का इस पर लाभ कमाया गया है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। तो देखिए सवाल इस तरह से है, रमेश 900 रुपये में घड़ी बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है। यहाँ पर हानि सहता है लिखेंगे, सहता है, इस तरह से है। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, यहाँ पर हमको हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमको ये 900 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो एसपी हमारे पास है 900 रुपये और यहाँ पर 100 रुपये हानि है, यानी कि लॉस हुआ है, लॉस है 100 रुपये। ये हमें हानि दी गई है और ये हमारा विक्रय मूल्य था। अब हमको यहाँ पर लॉस परसेंट निकालना है, यानी कि एल परसेंट निकालना है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमें यहाँ पर सीपी निकालना है। जब सीपी निकल आएगा तो एल परसेंट हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सीपी निकालेंगे कैसे, तो सीपी बराबर हो जाएगा यहाँ पर एसपी माइनस लॉस। यहाँ पर एसपी है हमारे पास 900 और लॉस कितना हुआ है 100 रुपये का, तो सीपी आ जाएगा 800 रुपये। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर सीपी की वैल्यू निकाल ली है। अब हम यहाँ से एल परसेंट निकाल सकते हैं। तो एल परसेंट का फॉर्मूला एल अपॉन सीपी इंटू 100 है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे एल की जगह, एल की जगह हमें 100 दिया हुआ है बटे सीपी हमारा 800 है और इंटू में 100 लिख देंगे। यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। 8 का यहाँ डिवाइड देंगे 100 में, तो ये 8 एकम 8, 2 इसको देंगे 20 हो गए, तो 8 दूनी हो गए 16 और 4 बचेगा तो 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 8 पंजे 40। तो इस तरह से 12.5 ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः हानि बराबर 12.5%। इतने प्रतिशत की 12.5% की इसमें हानि हुई है। तो सवाल इस तरह से है, विजय ने ये किताब 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पर हमारे पास विक्रय मूल्य भी दिया है और क्रय मूल्य भी दिया हुआ है। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्रय मूल्य है यानी कि सीपी 50 रुपये और विक्रय मूल्य है एसपी 55 रुपये। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, जब एसपी
का मान सीपी से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर आपको मालूम है प्रॉफिट होगा, लाभ ही होगा। जब एसपी सीपी से ज़्यादा होता है तो उस केस में प्रॉफिट होता है। इसलिए हम यहाँ सबसे पहले पी को फाइंड करेंगे। पी कितना है, तो पी बराबर निकालेंगे तो हम एस पी माइनस सी पी लिखेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट पता चल जाए कितना प्रॉफिट हुआ है। एस पी की जगह 55 लिखेंगे और सी पी की जगह 50। यहाँ पर 5 रुपये आ जाएगा, यानी हमें 5 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमको इस पी को परसेंट में चेंज करना है, तो पी परसेंट के लिए फॉर्मूला है पी बटे सी पी इंटू 100। यहाँ पर पी की जगह 5 और सी पी की जगह 50 लिखा जाएगा, इंटू में 100। यहाँ 50 से काट देता हूँ, 50 गुनी 100 और ये 2 पंजे हो जाएगा 10। तो आप देख सकते हो लाभ परसेंट आ गया, लाभ प्रतिशत 10% हो गया, यानी कि उसने कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया, 10% का लाभ प्राप्त किया है। तो देखिए अगला सवाल इस तरह से है, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीदकर 15% की हानि पर बेच दी, गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दिया है और इस पर 15% की हानि हुई है ये दिया है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको सीपी यानी कि गिवन है 500 रुपये और हमें यहाँ पर लॉस दिया है यानी कि हानि प्रतिशत दिया है 15। ये हमको एल प्रतिशत इसमें गिवन है 15। हमको विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि एसपी इसमें फाइंड करना है। आप देख सकते हो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें हमें एसपी सीपी और लॉस दिया हो। तो आप देख सकते हो एसपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट बटे में 100 इंटू में सीपी। इसमें वैल्यू रखेंगे 100 की 100 लिखेंगे, एल हमको गिवन है 15, 100 ऐसे ही रख देंगे नीचे और सीपी का मान हमारे पास 500 है। 100 में से अगर 15 घटा दें तो ये 85 आ जाएगा। ये 100 हमने ऐसे ही लिखे, 500 ऐसे ही रख दिए। ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ 5 का 85 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, 40 में 2 जोड़ देंगे तो 42। तो आंसर आ गया 425 रुपये, यानी कि गुड़िया का विक्रय मूल्य 425 रुपये है। आप ये लिख सकते हो। 500 रुपये की खरीदी है, 425 रुपये में बेची जाएगी, तो आप देख सकते हो उसमें लॉस ही होगा और आपको बताया गया कि 15% की इसमें हानि उठानी पड़ी है। अगला सवाल इस तरह से है, एक कुर्सी को 163 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। हमारे पास कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है यानी कि एसपी है। एसपी हम लिख देंगे 163 रुपये। हमें प्रॉफिट दिया है, पी परसेंट दिया हुआ है 10 और हमें सीपी फाइंड करना है। यहाँ हम सीपी निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दें
जब हमें पी दिया है तो ये वाला ही फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये सीपी निकालेंगे तो 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एसपी इंटू 100 और अपॉन में ये 100 प्लस p% लिखा जा सकता है। आप देख सकते हो, दोबारा से देखिए, अगर आपको डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला लिखना है यहाँ से तो आप ये सीपी के लिए इस 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एसपी इंटू 100 और इस 100 प्लस p% उसके बटे में आ जाएंगे। तो सीपी का फॉर्मूला इस तरह से निकाला जा सकता है। वहाँ से मैं यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। एसपी का मान हमारे पास 165 है, 100 ऐसे रख देंगे, यहाँ 100 ऐसे लिखा और p% हमको गिवन है 10। यहाँ से कभी नहीं काटा करें जब तक यहाँ प्लस और माइनस के निशान हों, उन्हें पहले जोड़ने और घटाने की क्रिया कर लें, तभी वहाँ से उसको काटना है। तो मैं यहाँ इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, 165 और 100 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। यहाँ ये 110 हो गए। अब मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, ये 0 से 0 एक काट दिया, 11 से 165 को काटेंगे तो 11 एकम 11, 5 इसको दी 55 हो गए तो 11 पंजे 55, 15 का 10 से गुणा करेंगे तो 15 दाम 150 आ जाएगा। आप देख सकते हो 150 रुपये सीपी का मान निकल के आ गया है, यानी कि जो कुर्सी है वो 150 रुपये में खरीदी गई है, तब उसको 165 रुपये में बेचा गया है, यानी कि 10% का लाभ इस पर प्राप्त किया गया है। अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो यहाँ सबसे पहले हम देखिए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 2750 रुपये में बेचा है रेडियो को और 10% का लाभ प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हम इसके लिए सीपी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एसपी हमको गिवन है 2750 और हमको p% दिया है 10। हमें इसके लिए सीपी यहाँ फाइंड करना है पहले। तो हम अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही सीपी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो एसपी इंटू 100 और नीचे 100 प्लस p% ये लिख देंगे। एसपी का मान 2750 लिखा, 100 को ऐसे लिखा, ये भी ऐसे ही लिखे 100, यहाँ p% की जगह 10 लिख देंगे, यहाँ ये 2750 और इंटू में 100 ऐसे ही रखे, 100 में 10 को जोड़ा तो 110 हो गया। यहाँ हम अगर 2750 को काटते हैं 110 से तो कट जाएगा, ये 0 से 0 काटा, 11 से 275 को काटा जाए तो 11 दूनी हो गए 22 और 11 पंजे हो जाएंगे ये 55, तो 25 बार कट गया। हम देख सकते हैं 25 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2500 आ जाएगा। यानी कि वस्तु को जब 2750 रुपये में बेचा गया है और 10% का लाभ इस पर कमाया गया है तो वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा गया होगा। और हमें सीपी पता चल गया। अब हमें इस पर 15% का लाभ प्राप्त करना है। तो इस सवाल के लिए देखिए अब आगे, जब हमारे पास p% 15 हो जाएगी तब हमको इसमें पता करना है कि एसपी कितना होगा, यानी हमको इसमें कितने में बेचना है इसको, यानी कि सेलिंग प्राइस इसकी कितनी रखनी है। तो एसपी के लिए अब हमें फॉर्मूला लगाना है। एसपी बराबर जब प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस p% बटे 100 और इंटू में सीपी आ गया। 100 हमने ऐसे लिखा, पी की जगह हमको 15 लिखना है बटे 100 और सीपी हमारे पास 2500 है। यहाँ हम 100 में 15 को जोड़ देंगे
115 को ऐड कर देंगे तो ये 115 हो जाएंगे, और ये 100 हमने ऐसे लिखे, और ये 2500 ऐसे ही रखे। यहाँ ये दोनों जीरो इसमें से कट जाएंगे, और अब हम 115 में 25 का गुणा कर देंगे। तो 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो ये 37 हो जाएंगे, और 25 एकम 25 और 3 28, यानी कि हमें 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को यानी कि रेडियो को 2875 रुपये में बेचना होगा। तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब अगला सवाल करके देखते हैं। तो सवाल इस तरह से है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 600 रुपये में बेचा है, 25% का लाभ प्राप्त किया है, तो इसके लिए क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एसपी गिवन है 600 रुपये, और P% हमको गिवन है 25, यहाँ सीपी हमको निकालना है। इसके लिए हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 और नीचे 100 प्लस P%। इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 600 और ये 100 ऐसे ही रखा जाएगा, ये 100 का 100, P% यानी कि 25, ये 600 इंटू में 100 ऐसे ही रखेंगे, 25 और 100 को जोड़ा तो 125 हो गए। यहाँ हम 25 से अगर काटें तो 25 पंजे 125 होते हैं, और 25 चौक होते हैं 100। अब हम 5 से 600 को काट लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 120 बार कट गया। अब 120 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 चौक ये 48, यानी कि 480 रुपये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, यानी वस्तु को 480 में खरीदा गया है और 25% का जब लाभ प्राप्त किया गया तो उसे 600 में बेचा गया है। यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब आगे देखिए, हम जब 10% की अगर हानि हुई है तो इसका मतलब 480 से कम में बेची गई है, हम उसे निकालेंगे। तो जब हानि यानी कि L% हमारा 10 है, तब हमको यहाँ इसका सीपी ये बेचा यानी ये एसपी निकालना है। ठीक है, कितने में बेचा गया है इसको, तो देखते हैं। इसके लिए फिर फॉर्मूला भी दिया एसपी के लिए, एसपी बराबर 100 माइनस L% बटे में 100 और इंटू सीपी, इस तरह से, और इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी जाएंगी। तो ये 100 ऐसा ही रहा, L यानी कि 10 लिखा, नीचे 100 ऐसे रखा, सीपी की जगह हमें मालूम चल चुका है 480 रुपये में इसको खरीदा गया है। 100 से 10 घटाएंगे तो ये 90 बचेगा, ये 100 ऐसे रखा, 480। आप देख सकते हो एक जीरो हम 480 वाले में से काट देते हैं और एक जीरो ये 90 वाले काट देते हैं, तो यहाँ सब कट गया। 9 का 48 से गुणा करेंगे तो 9 अट्ठे होता है 72 और 9 चौक 36, 36 में 7 जोड़िए तो ये हो जाएगा 43, यानी कि 432 रुपये। यानी कि वस्तु को 432 रुपये में अगर बेचा जाएगा तो वहां पर 10% की हानि उठानी पड़ेगी। आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब एक अगला सवाल कर लेते हैं। तो देखिए ये सवाल इस तरह से है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 रुपये है तथा विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक को 25% लाभ पर
तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया। दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें दोनों वस्तुओं का यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। जो हमें 2050 दिया है वो दोनों का क्रय मूल्य है, टोटल करके दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेते हैं। माना एक वस्तु का क्रय मूल्य X रुपए तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य Y रुपए है। इस तरह से मैं इसको पहले मान लेता हूं। अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास इन दोनों का क्रय मूल्य यानी कि X प्लस Y 2050 ये दिया हुआ है। इसे एक समीकरण में दे देता हूं। ये हमको दिया हुआ है कि दोनों वस्तुओं का टोटल जो कुल क्रय मूल्य है वो 2050 है। तो यहां से मुझे एक समीकरण मिल गया है। अब आगे देखिए, विक्रय मूल्य समान है और हमें पहली वस्तु का ये प्रॉफिट दिया हुआ है पहली वस्तु पर और दूसरी वस्तु पर इसमें लॉस दिया है। तो दोनों के एसपी क्योंकि बराबर हैं, चाहे लाभ चाहे हानि होने पर दोनों के एसपी बराबर हैं। तो हम देखिए, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि दोनों वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य समान हैं, ये हमको बताया गया है। तो यहाँ पर हम एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इधर लाभ के लिए और इधर हानि के लिए लगाना है। ये आपको यहाँ से देख के चलना है। पहली वस्तु पर लाभ प्राप्त हुआ है और दूसरी पर हानि है। तो देखिए, हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर 100 प्लस P%, P हमारे पास 25 है बटे 100 इंटू CP लिखना हमको। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, X है, बराबर लगा देंगे। अब दूसरी वस्तु के लिए करेंगे तो इसमें आपको ध्यान देना है, लॉस वाला आपको लगाना है फॉर्मूला, यानी कि 100 माइनस L% में तो आपको 20 दिया गया है बटे 100 और इसका CP 22 है। ये हमने दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 22 माना हुआ है इसमें, तो 22 रख देंगे। अब देखिए, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ये 100 है और X हमने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ 100 से जब 20 को घटा देंगे तो 80 बचेगा। ये 100 हम ऐसे ही रखेंगे और 22 ये आ गया। अब देखिए, थोड़ा हम इसको काट लेते हैं। 20 से दोनों को काटें तो 20 चौक 80 और 20 पंजे हो गए 100। यहाँ भी देखिए 25 से काट लें तो 25 पंजे 125, 25 चौक हो गए 100। आप देख सकते हो इस तरह से आ गया। अब इधर आप देख सकते हो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई एक वैल्यू निकाल लें यहाँ से, चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की, और वो वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 5 पंजे 25 x, इधर 4 चौक 16 y। तो यहाँ से मैं y का मान निकाल लेता हूँ। y बराबर निकालूंगा तो 16 25 के नीचे आ जाएंगे 25x बटे 16, ये हमको मिल गया। मैं इसे दूसरा समीकरण रख देता हूँ। अब हम समीकरण 2 में से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखना है। रखने पर तो आप देखिए, ये y का मान हमको यहाँ समीकरण में रखना है। x ऐसा ही रखा, ये y की जगह पर मुझे 25
एक्स बटे 16 लिखना है, बराबर में इसमें 2050 है। मैंने इसको इस तरह से रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 16 का गुणा कर दूंगा तो ये 16x हो गया और ये 25x और बट्टे में 16 ऐसे ले लेंगे। यहाँ 16 और 25 को जोड़ा तो 41x हो जाएगा, ये 16 रहा, ये 2050। यहाँ हम 41x को यही रहने दें, 16 का इधर मल्टीप्लाई ले लेंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब x को अगर यही छोड़ दिया जाए तो 2050 इंटू 16 और बटे 41 आ जाएगा। यहाँ हम 41 से डिवाइड देंगे तो 41 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे हम कि 205 से आगे ना जाए। तो 41 5 बार कर देंगे तो आप देख सकते हो 5 एकन 5 5 चौक 20, यानी कि 50 बार 41 से 2050 कट जाएंगे। ठीक है, अब हम 16 का 50 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, यानी कि 800 आ जाएगा। तो हमें x का मान मिल गया है 800। x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए मैं यहां पर कर देता हूं, इसको लिख देता हूं समीकरण 2 से। तो यहां पर देखिए y बराबर 25 इंटू एक्स की जगह पर 800 रख देंगे और बटे 16। हम 16 से काटें तो 16 पंजे होते हैं 80, 16 पंजे 80 और 50 बार कर गया। 25 पंजे करेंगे तो 125 और 0 ऐसे। तो हमने मान निकाल दिया, y का मान आ गया 1250, यानी कि एक वस्तु का मूल्य आ गया है 800 रुपये और दूसरी वस्तु का मूल्य आ गया 1250। हमने ये क्या माना हुआ था, क्रय मूल्य। तो आप नीचे अतः में इनके लिए लिख सकते हो, अतः एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1250 रुपये। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। आप देख भी सकते हो, हमको इसमें गिवन था कि दोनों वस्तुओं का जो कुल क्रय मूल्य था वो 2050 था। तो आप देख सकते हो 1250 में 800 जोड़ लेंगे तो 2050 आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से सवाल समझे होंगे। यदि किसी सवाल में कोई कमी रह गई हो, समझ में सही से नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।